इन टेक्स्ट 2.7 हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, यहीं से आपको पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर डिसॉल्व है, यानी कि सॉल्यूट 2 से डिनोट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, और सॉल्वेंट 1 से डिनोट करते हैं कौन है, वाटर है आपका। ठीक है, तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, कितनी गिवन है यहाँ पर, के एच की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ओके, एट 298 केल्विन, टेम्परेचर गिवन है आपको 298 केल्विन। ठीक, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। क्वांटिटी का मतलब होता है कि कितना मास है उसका, तो मास किसका हमको 2 का कैलकुलेट करना है। मास ऑफ गैस कैलकुलेट करना है आपको, कितनी गैस डिसॉल्व है किसके अंदर, 500 ml ऑफ सोडा वाटर। तो यानी कि वॉल्यूम कितना दे रखा है, 500 ml आपको वॉल्यूम गिवन है यहाँ पर। व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर, गैस का प्रेशर भी गिवन है आपको, कितना है 2.5 एटमॉस्फेयर है। बहुत इजी सा सवाल है, क्या है इसके अंदर, आपको मास निकालना है। तो हेनरीज लॉ लगाएंगे अगर, तो हेनरीज लॉ क्या कहता है, पीजी इज इक्वल्स टू के एच एक्स जी। ओके, यहां पर क्या आपको पीजी की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है, के एच की वैल्यू गिवन है, ये भी आपको गिवन है। तो यहां से किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, एक्स जी की वैल्यू पता चल जाएगी। और जब एक्स जी की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप नंबर ऑफ मोल्स से मास निकाल लेंगे। ओके, तो इस तरह से हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो आप देखें कि इन सारे क्वेश्चंस के अंदर क्या है कि आपको जो डाटा है वो सारा का सारा सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर कलेक्ट करना है। अगर आपने डाटा को सिंबॉलिक फॉर्म में कलेक्ट कर लिया तो आप इजीली क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में कि प्रेशर ऑफ गैस और हेनरीज लॉ कांस्टेंट की यूनिट्स होनी चाहिए सेम आपकी, क्योंकि ये तो यूनिटलेस होता है। लेकिन यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है प्रेशर और हेनरीज लॉ कांस्टेंट पास्कल में दिया हुआ है, तो हमने एटमॉस्फेयर को पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा या पास्कल को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं एटमॉस्फेयर को पास्कल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। आपको पता होगा कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.01325 बार के बराबर होता है। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर 1.01325 बार के बराबर होता है, जबकि 1 बार जो कन्वर्ट करते हैं तो 10⁵ पास्कल हो जाता है। एक बार में 10⁵ पास्कल्स आ जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर Pg को लिखूं तो 2.5 एटमॉस्फेयर की जगह मैंने 1.01325 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बार बन जाएगा आपका। फिर बार को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10⁵ से, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Pg पता है, KH पता है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। Pg की वैल्यू 2.5 इंटू 1.01325 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ इज इक्वल्स टू के एच की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाइड बाई एक्स जी। यहां से एक्स जी की कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। ओके, तो जब आप एक्स जी की कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहां से एक्स जी के बाद आपको मालूम पता चल जाएगा किसके बारे में, एक्स जी के बाद में हमको पता चल जाएगा किसके बारे में, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स जी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से एक्स जी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.0015। ओके, आप एक्स जी का फॉर्मूला जानते हैं, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्या बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये हो जाएंगे आपके, दैट इज इक्वल्स टू 0.01015। अब यहां से आपको मालूम होना चाहिए किस किस के बारे में, एन जी तो निकालना ही है, किसके बारे में मालूम होना चाहिए, एन डब्ल्यू के बारे में। अब एन डब्ल्यू कैसे पता चलेगा, देखें एन डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कितना गिवन है यहाँ पर, मास ऑफ वाटर तो गिवन नहीं है लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है। और जैसा कि मैंने बताया जो मास होता है, जो वॉल्यूम होता है वही मास होता है वाटर के केस में, क्योंकि इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। ठीक है, तो ये 500 ग्राम के अंदर आ जाएगा इसका मास ऑफ वाटर। तो
तो मास ऑफ वाटर 500 ग्राम हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर तो हम जानते ही हैं कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट हो जाएंगे 27.7। ओके, तो ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे हम। तो एन जी डिवाइडेड बाई एन जी प्लस एन डब्ल्यू, एन डब्ल्यू कितना कैलकुलेट किया 27.7 इज इक्वल्स टू 0.0015। अब तुम देखो यहाँ पर कि एन जी जो है आपका, एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, और आपने देखा है कि गैस वाटर के अंदर ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होती है, और अगर वो ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होगी तो एन जी को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के मुकाबले। तो सिर्फ यहाँ पर नीचे कौन रह, ये तो ज़ीरो हो गया, ये कौन रह जाएगा 27.7, इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को जब आप कैलकुलेट करेंगे 0.0015 इंटू 27.7, इट विल बिकम 0.042 मोल। ओके, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आ गया। तो जैसे ही आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बराबर होता है मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस, और ये कितने के बराबर है 0.042 के बराबर है। मोलर मास ऑफ गैस, गैस कौन है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोलर मास ऑफ गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इक्वल्स टू कार्बन का मास 12 होता है प्लस ऑक्सीजन का मास 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, इट विल बिकम 44। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आ जाएगा 0.042 मोलर मास, इधर जाके मल्टीप्लाई 44, और ये 1.83 ग्राम गैस डिसॉल्व हो जाएगी वाटर के अंदर, 500 ग्राम वाटर के अंदर। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करेंगे।